आप अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से एक बात सुनते आए होंगे कि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। कहते हैं हमेशा शुभ बोलो, सकारात्मक बोलो, क्योंकि क्या पता किस क्षण तुम्हारी जुबान पर मां सरस्वती विराजमान हो जाएं और जो तुम कहो वही सत्य बन जाए। लेकिन क्या यह सच है? क्या सच में कोई ऐसा समय होता है जब देवी सरस्वती स्वयं हमारी वाणी में बसती हैं, या फिर ये सिर्फ एक मान्यता है? आइए आज इस रहस्य को समझते हैं और जानते हैं उस छिपे हुए सत्य को जो हमारे शब्दों को भाग्य बना सकता है। आइए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी है। वह शब्द की माधुर्य और ज्ञानवती है। वीणा वादिनी सरस्वती ने ही सर्वप्रथम सृष्टि में स्वर भरे हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सरस्वती से सर्वप्रथम स स्वर की उत्पत्ति हुई। इसी वजह से संसार के सभी नदी, नालों और पक्षियों को आवाज मिली। यह भी बेहद लोकप्रिय मान्यता है कि पूरे एक दिन यानी 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब प्रत्येक मनुष्य के जुबान पर माता सरस्वती स्वयं आसीन होती है। मित्रों, धर्म पुराणों के अनुसार रात्रि के 3:10 से 3:15 के 5 मिनट यह ऐसे होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं होती है। अब आप सोचेंगे कि इस समय तो कोई जागता ही नहीं है, तो इस बात का क्या आशय हुआ? लेकिन ऐसा नहीं है, यह वही चरम सीमा समय है जब हमें किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के अपशब्द या नकारात्मक बातों का वर्ण नहीं करना है, क्योंकि ये नकारात्मक शब्द मान विचारों को प्रभावित करते हैं और हमारे जीवन में बुराई को बढ़ावा देते हैं। जब हमें किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के अपशब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना है, लेकिन इसका असर प्रातः काल तक रहता है। इसलिए आपको प्रातःकालीन यानी कि सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के कुछ समय बाद भी यदि तुम किसी के लिए बुरा कहते हो तो वे बातें सच हो जाती हैं, किंतु वही नकारात्मक शब्द पुनः लौटकर वापस आपके पास ही आते हैं। वो ही हमारे पास वापस आता है। हाँ, इसलिए हमेशा अच्छे शब्द ही बोलो। यदि आप इस समय के उपरांत बिना कुछ इच्छा के मां सरस्वती का स्मरण कर ले तो मां सरस्वती अत्यधिक प्रसन्न होकर आपको शुभ कार्यों के लिए आशीर्वाद देकर जाती है। इस समय के उपरांत बहुत से पंडित, ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे होते हैं। यज्ञ के दौरान ऋषि मुनि जिस भी देवता का आवाहन करते हैं वे प्रकट हो जाते हैं। बेटा, यदि तुम भी मां सरस्वती का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो अपने शब्दों को पवित्र बनाओ, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और बताए गए उस शुभ समय पर सच्चे मन से मां सरस्वती का स्मरण करो, क्योंकि जब वाणी में शक्ति आती है तो शब्द ही भाग्य लिख देते हैं। याद रखना, जो तुम बोलते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। इसलिए हमेशा शुभ बोलो, सत्य बोलो और सकारात्मक बोलो। इसी में तुम्हारा कल्याण है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।